सर्दियां गर्मियों की हीट और ह्यूमिडिटी से बेशक राहत देती है, लेकिन इस मौसम में ठंडी और ड्राई हवा का हमारी सांस की नली पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सीने में घरघराहट, खांसी से लेकर सर्दी और फ्लू तक कई ऐसे ट्रिगर हैं जो अस्थमा के अटैक का खतरा बढ़ाते हैं। अगर आप अस्थमा से पीड़ित हैं तो संक्रमण और लक्षण साल भर बने रह सकते हैं, लेकिन सर्दी इसे ट्रिगर करती है और खतरनाक बना देती है। सर्दियों में अस्थमा के लक्षण क्यों बिगड़ जाते हैं? सर्दियों के मौसम में अस्थमा के किन लक्षणों से सावधान रहना चाहिए? क्या मौसमी फ्लू के कारण अस्थमा पीड़ितों की हालत बिगड़ सकती है? सर्दियों में अस्थमा के मरीजों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपको ऐसे जरूरी हेल्थ टिप्स चाहिए तो क्विंट मेंबर बनिए। मेंबर कैसे बन सकते हैं ये जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। ठंड का मौसम इस बीमारी को ट्रिगर करता है। अस्थमा के ज्यादातर मरीजों को सर्दियां आते ही हर दूसरे दिन अस्थमा के अटैक आने लगते हैं। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं वैसे वैसे अस्थमा की समस्या भी बढ़ती जाती है। सर्दियों में अस्थमा के लक्षण क्यों बिगड़ जाते हैं? सर्दियों में एस्मा बढ़ जाने के 4 प्रमुख कारण होते हैं। एक तो बाहर की ठंडी ड्राई हवा जो हमारी सांस की नलियों में सिकुड़न कॉज करती है, जो उसके ऊपर का म्यूकोजा होता है और म्यूकस होता है उसको भी थिक कर देती है, जिसकी वजह से सांस की नलियों में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। इस समय पर बाहर का प्रदूषण लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है और जब वो फॉग के साथ मिलता है, जिसको हम स्मॉग कहते हैं, वो हमारी लंग्स के ऊपर काफ़ी हानि कॉज करता है। जब हम अंदर रहते हैं तो हम अपनी खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से अंदरूनी हवा में कोई एक्सचेंजेस नहीं होते हैं और उसके अंदर भी इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं। इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि किचन का धुआं हो गया, डस्ट माइट्स हो गई एंड डैम्पनेस हो गई। सो इन सब की वजह से भी काफ़ी नुकसान हमारे लंग्स को होता है। और चौथा, इस समय में वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाते हैं, जिसकी वजह से खांसी जुकाम शुरू होता है और वो फिर एस्मा में लीड कर सकता है। सर्दियों के मौसम में अस्थमा के किन लक्षणों से सावधान रहना चाहिए? ठंड के मौसम में सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी आना, ये सब अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। एस्मा के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, यूजुअली हमने देखा है कि लोग खांसी जुकाम से शुरू होते हैं, थोड़ा सा गला खराब होता है और धीरे धीरे यही बलगम जब लंग्स के अंदर जाने लगता है, इन्फ्लेमेशन लंग्स के अंदर जाने लगता है, तो सांस की नलियों में सिकुड़न आ जाती है, जिसकी वजह से सांस में रुकावट आनी शुरू होती है और लोगों का दम फूलना शुरू हो जाता है। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें हल्का सा भी जुकाम है, कोल्ड है, तो हमें उसी स्टेज में उसको ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, उसको वहीं पे ही रोक लेना चाहिए। चाहे आप फिजिशियन से कंसल्ट करें या चाहे अपनी होम रेमेडीज ट्राई करें, किंतु एक जुकाम को भी बढ़ने ना दें। क्या मौसमी फ्लू के कारण अस्थमा पीड़ितों की हालत बिगड़ सकती है? मौसमी फ्लू सर्दी जुकाम का एक आम कारण है और यह अस्थमा के लक्षणों और अटैक के प्रमुख ट्रिगर्स में से एक है। यदि अस्थमा पीड़ित ठंड और फ्लू के वायरस के संपर्क में आता है जो इस वक्त फैल रहे होते हैं, तो उन्हें इन्फेक्शन और निमोनिया होने का खतरा भी होता है। इसलिए चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी भी तरह का संक्रमण होने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। सर्दियों में अस्थमा के मरीज कैसे रखें अपना ख्याल? एस्मा का बचाव कुछ साधारण स्टेप्स लेने से हो सकता है, जैसे कि जब बाहर स्मॉग है तो बाहर ना निकलें, बाहर कोई भी स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी कंडक्ट ना करें, बाहर निकलना भी हो तो एक N95 मास्क पहन के निकलें जो आपको पार्टिकुलेट मैटर से बचा के रखेगा। घर के अंदर रहें, अपने आप को वार्म रखें, सर को, नेक को और छाती को कवर करके रखें। ठंडी बर्फीली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, आइस, इन सब का सेवन ना करें। धूल, धुआं, मिट्टी, इनको अवॉइड करें। इस समय लोग बॉनफायर यूज़ करते हैं, उसको बिल्कुल ना करें, उससे भी लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लगवाएं और अगर ऑलरेडी आपको एस्मा है तो अपने इन्हेलर्स को रेगुलरली इस्तेमाल करें। इन्हेलर्स मेन स्टे थेरेपी रहती है एस्मा के लिए, उसका एक रेगुलर इस्तेमाल करना अपने चिकित्सक के संपर्क करके बहुत ही ज़रूरी है। और इन सब के साथ साथ अपने अंदरूनी वातावरण को भी साफ रखें। अंदर डस्ट ना जमा होने दें, झाड़ू ना लगाएं, झाड़ू के बजाय पोछा लगाएं या वैक्यूम क्लीनिंग करें। घर के वेंटिलेशन को मेंटेन रखें। कभी कभी बीच बीच में दरवाजे खिड़की खोल लेने चाहिए जिससे हवा अंदर बाहर होती रहे, या एग्जॉस्ट फैंस का इस्तेमाल करें, वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। डॉक्टर की बताई गई सावधानियां बरतें और क्विक रिलीफ इन्हेलर हमेशा अपने पास रखें।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से काम की जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।